जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। संस्कृत साहित्य का इतिहास इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, जिनमें से कि जो वैदिक साहित्य है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और वेद का सामान्य परिचय, इन टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस किया था। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सभी के ऊपर हमने डिस्कस करके जो भी उसका प्लेलिस्ट है वो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम होने वाला है, इसमें हम देखेंगे उपनिषद। जो भी उपनिषद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम देखेंगे। यदि आप लोग कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जहां भी आपको लगे कि लिखना चाहिए वहां पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। करते हैं शुरू। सबसे पहले देखिएगा उपनिषद शब्द को। ये उपनिषद शब्द बना कैसे है? तो उपनिषद शब्द जो है, इसमें उप और नि दो उपसर्ग है। ठीक है, उप और नि दो उपसर्ग है। फिर सद धातु है और सद धातु से जब आप पिप प्रत्यय करोगे तब आपका उपनिषद शब्द बनेगा। मतलब कि उप और नि ये दो उपसर्ग से सद धातु करोगे और सद धातु से क्विप प्रत्यय करके उपनिषद शब्द बनता है। सवाल ये है कि उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद कितने हैं, सॉरी, सवाल ये है कि उपसर्ग कितने हैं? तो उपसर्ग है 22। कौन कौन से? प्र, परा, अपसम ऐसे करके 22 उपसर्ग हैं। यहाँ पर देखिएगा उपनिषद में सद धातु है। सद धातु के कितने अर्थ हैं? सद धातु के 3 अर्थ हैं। कौन कौन से 3 अर्थ हैं? पहला है आपका विसरण, दूसरा है गति और तीसरा है अवसादन। ठीक है, सद धातु के 3 अर्थ है, विसरण, गति और अवसादन। ये 3 अर्थ है किसके? सद धातु के। और उपनिषद शब्द में क्विप प्रत्यय है, ये आपको याद रखना है। उपनिषद जो है, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार एक उपनिषद है मुक्तिकोपनिषद। इसके अनुसार उपनिषदों की संख्या है 108। ठीक है, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषद है 108। हालांकि हमें शांकर भाष्य जो है वो 10 उपनिषद पर प्राप्त हुए हैं। 10 उपनिषद पर शांकर भाष्य हमें मिलता है। कौन कौन सा है वो 10 उपनिषद? यहाँ पर देखना, इस केन कठ प्रश्न 4 उपनिषद यहाँ पर हो गया। मुंडक मांडुक्य तित्तिरह 3 उपनिषद ये रहा। 4 और 3 7 उपनिषद हो गया। फिर ऐतेरियम च छांदोग्यम और बृहदारण्यक, इस प्रकार से करके टोटल 10 उपनिषद है जिसके ऊपर हमें शांकर भाष्य प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सा है? ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य, तित्तिर, ऐतेरिय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। इस प्रकार से करके 10 उपनिषद है जिसके ऊपर हमें शांकर भाष्य प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही उपनिषद में कुछ ऐसे वाक्य है जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जिसे कि आप सुक्ति के नाम से जानते हो। सुक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि भाई अच्छी प्रकार से कहा गया। ठीक है, सुक्ति का तात्पर्य होता है अच्छी प्रकार से बोला गया, मतलब कि किसी के हित में बोला गया वाक्य। अब देखिएगा, ऐसे ही उपनिषदों की कुछ सुक्ति प्रसिद्ध है। आपसे पूछेगा कि ये जो सुक्ति है किस उपनिषद का है? तो सबसे पहला है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। ये जो सुक्ति है किस उपनिषद की है? ये हो जाएगा आपका कठोपनिषद का। और आप सभी जानते हैं जो कठोपनिषद है ये किस वेद का उपनिषद है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद का। यजुर्वेद भी 2 भागों में डिवाइड है, एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो ये जो है कठोपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद का है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे दूसरा सूक्ति है कि सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। ये जो सूक्ति है ये किस उपनिषद की है? तो ये भी आपका कठोपनिषद का हो जाएगा। और कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। किसमें? कृष्ण यजुर्वेद से। ठीक है, फिर आगे सूक्ति है आत्मानम विन्दते वीर्यम। ये जो सूक्ति है ये भी कहाँ का है आपका? ये भी कठोपनिषद का है। तो ऊपर के जो 3 सूक्ति है ये तीनों ही सूक्ति फेमस सूक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये तीनों ही सूक्ति किस उपनिषद का है? कठोपनिषद का है। और कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो कृष्ण यजुर्वेद से कठोपनिषद का संबंध है। आगे है
प्रज्ञानम ब्रह्म। कौन सा सूक्ति है? प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो सूक्ति है किस उपनिषद की है? तो ये ऐतरेयोपनिषद की है। और साथियों मैं आपको बताऊं, जो ऐतरेयोपनिषद है ये किस वेद से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद से संबंधित। ठीक है, ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है, मतलब कि ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है? ऐतरेयोपनिषद है। फिर आगे आया अहम ब्रह्मास्मि। ये वाला बहुत ही ज्यादा प्रचलित सूक्ति है, कई बार पेपर में पूछा गया है। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो सूक्ति है ये बृहदारण्यकोपनिषद का है। और बृहदारण्यकोपनिषद जो है वो किस वेद से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ये भी आपको स्मरण रखना है, याद रखना है। फिर आगे है तत्वमसि। तत्वमसि जो सूक्ति है किस उपनिषद की है? ये आपका हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद का। और छांदोग्य उपनिषद का संबंध जो है वो है सामवेद से। तो या तो आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा कि ये जो सूक्ति है किस उपनिषद की है, या फिर आपसे सीधे तौर पर प्रश्न पूछ लेगा कि ये जो उपनिषद है किस वेद का उपनिषद है। जैसे कि कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है, ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेद का है, बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का है, और छांदोग्योपनिषद सामवेद का है। चलिए आगे और सूक्ति है, कुछ इसी प्रकार से सूक्ति और रह गया हमारे पास। जैसे कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये सूक्ति किस उपनिषद की है? तो ये मांडुक्य उपनिषद का है। और मांडुक्य उपनिषद का जो संबंध है वो किस वेद से संबंधित है? वो अथर्ववेद से संबंधित है। देखिए अथर्ववेद के 3 उपनिषद है, कौन कौन से? पहला याद रखना प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, और तीसरा याद रखना मांडुक्य उपनिषद। ये 3 उपनिषद जो है, ये 3 उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ये तीनों ही अथर्ववेद से संबंधित है। आगे आया सत्यमेव जयतेव। ये आपको याद रखना है, ये भारत का ध्येय वाक्य है। सत्यमेव जयतेव ये कहाँ का ध्येय वाक्य है? ये भारत का ध्येय वाक्य है, ये आपको याद रखना है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित रखता है? ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद। और मैंने अभी आपको बताया कि मुंडक उपनिषद जो है वो अथर्ववेद का है। फिर आगे है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। ये जो सूक्ति है ये भी मुंडकोपनिषद से संबंधित है। और मुंडकोपनिषद जो है वो किसका है? अथर्ववेद का है। फिर आगे आया सन्नो मित्रः। दूसरा सूक्ति है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कि भाई आपको स्वाध्याय करने में और प्रवचन करने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ये सूक्ति कहाँ उद्धृत है? ये हो जाएगा तैत्तिरीयोपनिषद में उद्धृत है। और तैत्तिरीयोपनिषद का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा कि ये जो उपनिषद है वो यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में भी कौन सा? तो ये हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। फिर आगे है सत्यम वद धर्मम चर। आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए। ये जो सूक्ति है ये भी तैत्तिरीयोपनिषद का है। और तैत्तिरीयोपनिषद का जो संबंध है वो कृष्ण यजुर्वेद का है। ऐसे ही एक सूक्ति और याद रखना है, सूक्ति है मातृदेवो भव। ये भी सूक्ति कहाँ की है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा तैत्तिरीयोपनिषद। ठीक है, ये सभी सूक्ति आपको अपने कॉपी में इकट्ठा कहीं पर लिख लेना है, क्योंकि यहाँ से सूक्ति 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं सूक्तियों के पेपर में, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन किससे है? टॉपिक का नाम है वेदांग। आप सभी को पता है जब इसको आप विग्रह करोगे तो यहाँ पर 2 शब्द निकल कर के आएगा, एक होगा वेद और दूसरा होगा अंग। जब इसको आप मिला दोगे तो क्या शब्द बनेगा? शब्द बनेगा वेदांग, मतलब वेद के अंग। अब वेद के अंग कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है वेद के जो अंग होते हैं, वेद के अंग है 6। 6 कौन कौन से? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इस प्रकार से करके 6 वेदांग है। इसके लिए इसको पहचानने के लिए एक सिंपल सा श्लोक है छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषा मैनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं
तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। मतलब कि जो छंद है वो वेद का पैर है, और जो कल्प है वो वेद का हाथ है, जो ज्योतिष है वो वेद का चक्षु है, जो निरुक्त है वो श्रोत्र है। ऐसे ही जो शिक्षा है वो वेद का क्या है, नासिका है, और जो व्याकरण है वो वेद का मुख है। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। चलिए, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाते हैं। जैसे कि वेदांग कितने हैं, 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये क्या है? ये वेद के अंग है। इसमें से सबसे पहला श्लोक क्या है? छंदः पादौ तु वेदस्य। छंदः, छंद क्या है वेद का? तो आपका उत्तर हो जाएगा छंद जो है वेद का पैर है। फिर छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। कल्प क्या है? वेद का हस्त। हस्त मतलब हाथ है। शिक्षा क्या है? वेद का नासिका है। नासिका बोले तो नाक। व्याकरण क्या है? व्याकरण वेद का मुख है। निरुक्त क्या है? निरुक्त वेद का श्रोत्र है। और ज्योतिष जो है वेद का क्या है? ज्योतिष हो जाएगा आपका वेद का आंख हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे सीधे तौर पर प्रश्न पूछ लेगा कि वेद का मुख हम किसे कहेंगे। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। तो आपका उत्तर क्या होगा? व्याकरण। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए, अब इसके कुछ शिक्षा के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है आप सभी के पास। चारों वेदों में से जो ऊपर के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको त्रयी की संज्ञा दी गई है। ये आपको याद रखना है। त्रयी संज्ञा किसकी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की त्रयी संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ का क्या नाम है? तो पाणिनीय जो शिक्षा है वो किस वेद का है? पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद का है। यजुर्वेद का शिक्षा ग्रंथ का नाम है याज्ञवल्क्य शिक्षा। सामवेद का हो जाएगा आपका नारदीय शिक्षा। और अथर्ववेद का हो जाएगा आपका मांडुक्य शिक्षा। तो ये जो शिक्षा ग्रंथ है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि ये वाला आपको याद रखना है। मांडुक्य शिक्षा किसका है? अथर्ववेद का है। नारदीय शिक्षा किसका है? सामवेद का है। याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद का है। और पाणिनीय शिक्षा किसका है? ऋग्वेद का है। तो ये चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जो सामवेद है, सामवेद के 3 शिक्षा ग्रंथ है। 3 शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं आप याद रखना। पहला है गौतमी, लोमसी, ठीक है, 1, 2, और तीसरा ये रहा आपके लिए। तो 3 शिक्षा ग्रंथ है। हो सके तो आपसे ये पूछ लेगा कि भाई गौतमी शिक्षा ग्रंथ किस वेद का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सामवेद का, ठीक है। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है। गौतमी, लोमसी, नारदीय सामवेद का शिक्षा ग्रंथ है। ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा। यजुर्वेद का शिक्षा ग्रंथ है याज्ञवल्क्य शिक्षा। सामवेद का ये 3 है। और अथर्ववेद का हो जाएगा मांडुक्य शिक्षा। चलिए आगे देखेंगे। जो शिक्षा ग्रंथ है, शिक्षा ग्रंथ को ही हम प्रातिशाख्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। शिक्षा ग्रंथ को ही हम किस नाम से जानते हैं? प्रातिशाख्य के नाम से जानते हैं। तो बताइएगा, जो ऋक् प्रातिशाख्य है, ऋक् प्रातिशाख्य जो है ये किस वेद से संबंधित है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऋक् प्रातिशाख्य किस वेद से संबंधित है। चलिए आगे है कि प्राचीन वैयाकरण परंपरा कौन कौन से हैं? प्राचीन व्याकरण परंपरा कौन कौन से हैं? तो इंद्र, बृहस्पति और शिव, इनकी क्या है? ये प्राचीन वैयाकरणी परंपरा है। अब यहाँ पर नोट करना, जो वैयाकरण शब्द है इसमें अण प्रत्यय है। वैयाकरण जो शब्द है इसमें अण प्रत्यय है। और जो व्याकरण शब्द है इसमें ल्युट प्रत्यय है। ये कॉमन सा डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। वैयाकरण जो शब्द है इसमें अण प्रत्यय है, और जो व्याकरण शब्द है इसमें ल्युट प्रत्यय है। यदि हम बात करें प्राचीन व्याकरण परंपरा की, तो एक श्लोक है कि ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्राय इंद्राय भारद्वाजाय
और भारद्वाजाय ऋषिभ्य, मतलब कि जो व्याकरण का ज्ञान है सबसे पहले किसके पास था? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने व्याकरण का अध्ययन किया था। इन्होंने अपने शिष्य को दिया, किसे? बृहस्पति को। फिर बृहस्पति से किसने अर्जित किया? बृहस्पति से इंद्र ने अर्जित किया। इंद्र के बाद भारद्वाज ऋषि ने अर्जित किया, और भारद्वाज के बाद फिर इन्होंने व्याकरण का ज्ञान किसे दिया? ऋषियों को दिया। और फिर ऋषियों से समस्त, मतलब सभी लोग इसे अर्जित कर लिए, मतलब कि व्याकरण का ज्ञान संपूर्ण मतलब कि मंडल पर विख्यात हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि प्राचीन वैयाकरण परंपरा कौन कौन से हैं? वैयाकरण परंपरा हो जाएगा इंद्र, बृहस्पति और शिव। और व्याकरण का परंपरा कौन कौन सा है? तो ब्रह्मा, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद इंद्र, इंद्र के बाद भारद्वाज, भारद्वाज के बाद ऋषियों के पास ये आया था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, निरुक्त। अभी हमने इससे पहले जब हम वेदांग टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, तो वेदांग टॉपिक में एक क्या था? वेदों के अंगों में से एक अंग था निरुक्त। और निरुक्त को वेद का क्या माना जाता है? श्रोत्र माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? श्रोत्र। एक बार आप देखना यहाँ पर क्या है कि निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा है कि निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, कि भाई जो निरुक्त है वो वेद का क्या है? वो वेद का श्रोत्र है। श्रोत्र बोले तो वेद का कान है, सुनने का काम करता है। ऐसे ही जो निरुक्त है, निरुक्त में 12 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट है। कुल मिलाकर के इसमें 14 अध्याय हो जाएंगे। ठीक है, 12 अध्याय और 2 परिशिष्ट को मिलाकर के निरुक्त में 14 अध्याय हो जाएंगे। और इसमें 3 कांड हैं निरुक्त में। तीनों कांड के नाम कौन कौन से हैं आपको याद रखना है? नैघंटुक, नैगम और दैवत। ये निरुक्त के 3 कांड है। कौन कौन से हैं? नैघंटुक कांड है, नैगम कांड है और दैवत कांड। ये 3 कांड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है। निरुक्त में अध्याय कितने हैं? अध्याय हैं 12, 2 परिशिष्ट है, कुल मिलाकर के 14 हो जाएंगे। 3 इसमें कांड है, नैघंटुक, नैगम और दैवत कांड। चलिए आगे देखिएगा। ऐसे ही कुछ आचार्य हैं, उसके मतलब कि जो किताब है उसके लेखक है, एक बार आप उसे ध्यान से देखना है। जैसे कि अभी आपने देखा मीमांसा के आचार्य कौन है? मीमांसा के आचार्य आपके हो जाएंगे जैमिनी। ठीक है, मीमांसा के आचार्य कौन है? जैमिनी है। छंद के आचार्य कौन है? छंद के आचार्य है पिंगल। ज्योतिष के आचार्य कौन है? ज्योतिष का आचार्य है लगध। और निरुक्त का आचार्य आपका हो जाएगा यास्क। इससे पहले जब आप वेदांग को कर रहे थे तो निरुक्त को श्रोत्र माना जाता है, ज्योतिष को क्या माना जाता है? वेदों का आंख माना जाता है। छंद को क्या माना जाता है? छंद को पैर माना जाता है। तो ये ऊपर के 3 आपको याद रखना है। और मीमांसा के आचार्य हो जाएंगे आपके जैमिनी। अब यहाँ पर हम थोड़ा छंद के ऊपर बात कर लेते हैं। टॉपिक है आपका छंद, तो आप एक बार टॉपिक डालना छंद। चलिए अपना टॉपिक डालना छंद। यहाँ पर लिखना सबसे पहले कि भाई जो आपका छंद है, छंद, तो वैदिक छंद कितने हैं? 7 है। अब 7 कौन कौन से हैं? तो आप ट्रिक से याद करना, ग, उ, अ, ब्री, पम, ती और ज। मतलब कि ग से आपका हो जाएगा गायत्री छंद। इसके बाद हो जाएगा आपका उ से उष्णिक छंद। तीसरा है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद के बाद हो जाएगा आपका बृहति छंद। फिर इसके बाद है पंक्ति छंद। फिर है त्रिष्टुप छंद। और त्रिष्टुप के बाद जो 7वां छंद है वो है जगती छंद। ठीक है, ये 7 छंद क्या है? ये वैदिक छंद है। अब इनमें अक्षर देख लेते हैं। गायत्री छंद में 24 अक्षर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गायत्री छंद में कितने अक्षर है? 24। अब यहाँ से आप हर एक छंद में 4 4 अक्षर प्लस करते चलिए। 24 और 4 28, 28 4 32, 32 और 4 36, 36 और 4 40 और 4 44 और 4 48।
तो गायत्री छंद में कितने अक्षर है? 24 अक्षर है। उष्णिक छंद में कितने अक्षर है? 28। अनुष्टुप छंद में अक्षरों की संख्या कितनी है? 32। बृहति छंद में कितने अक्षर है? 36। पंक्ति छंद में कितने अक्षर है? 40। त्रिष्टुप छंद में कितने अक्षर है? 44। और जगती छंद में कितने अक्षर है? 48। तो इस प्रकार से करके वैदिक छंद कितने हैं? 7। कौन कौन से? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, जगती और त्रिष्टुप। इनमें संख्या क्या क्या है? 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48। इस प्रकार से करके आपको छंद का नाम याद रखना है और उसमें कितने अक्षर हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन था उपनिषद और वेदांग से संबंधित आज के सेशन में, वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो हमारा कल टॉपिक होने वाला है, कल का टॉपिक हम किससे रिलेटेड करेंगे? आपको पता है कि पुराण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम कल पुराण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, मतलब कि पूरा डिटेल रूप में पढ़ेंगे। जब आप डिटेल रूप में पढ़ोगे उसे, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। तो कल का हमारा टॉपिक होने वाला है पुराण का। ये आज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इससे पहले हमने वेद से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें हो सकती हैं सभी को मैंने डिस्कस करके पहले के 4 क्लास में मैंने आपको कराया था। तो यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जा कर के पूरा देख लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल का जो टॉपिक होगा वो होगा पुराण से संबंधित। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।